सर्दियों में आपका गुलाब खूब भरभरा के खिला होगा और अब धीरे धीरे गुलाब के जो फूल हैं वो मुरझा रहे होंगे, सूख रहेंगे। और आप दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे, अपने इन गुलाब के फूलों की कटिंग करके हटा देंगे और आप सोचेंगे कि नए नए हमारे ब्रांचेस निकले और हमारा पौधा फिर 15-20 दिन के बाद दोबारा से फ्लावरिंग के लिए खूब अच्छे से तैयार हो जाए। और 15-20 दिन होते होते हमारे पौधे में फिर वापस ऐसे खूब बड़े बड़े साइज़ के खूबसूरत से फूलों से हमारा गुलाब का पौधा भर जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर वैसे होता क्या है कि हमारे जैसे ही पौधे सूखते हैं, फूल सूखते हैं, हम यहाँ से कटिंग करते हैं, कटिंग करके पौधे को छोड़ देते हैं। लेकिन इतना सा करने से हमारे पौधों में नई फ्लावरिंग नहीं आएगी और बहुत अच्छे फ्लावर हमें नहीं मिलेंगे। इतना के साथ हमें और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी बातें आज आपकी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन से खास फर्टिलाइज़र देने चाहिए, कटिंग करने का क्या तरीका होता है और कौन से इसमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पौधा जो है दोबारा से फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सके और जैसे ही 15-20 दिन हो दोबारा आपका पौधा फूलों से भर जाए। मैं सुषमा स्मार्ट प्रेजेंट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते वीडियो को शुरू किया जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने टेरेस गार्डन पर लगे हुए कुछ खूबसूरत से गुलाब आपको दिखा देती हूँ जो इस समय कुछ दिनों पहले काफ़ी अच्छे खिले थे, लेकिन अब ये फूल जो हैं धीरे धीरे सूख रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है जब फूल काफ़ी अच्छे खासे थे, बहुत खूबसूरत थे। और नर्सरी से ये वाला गुलाब मुझे जो है ब्लैक रोज़ के नाम पे मिला था। जब मैं लाई थी इसमें सिर्फ कलियाँ थी और कहा गया था ये ब्लैक रोज़ है और मैं बड़े खुश होकर लेके आई थी। तो खैर ये ब्लैक रोज़ तो नहीं निकला, डार्क मैरून में, लेकिन खूबसूरत है। और ये देखिए दूसरा मेरा हाइब्रिड गुलाब और काफ़ी बड़े साइज़ का ये भी कली है, अभी खिली नहीं है, खिलने के बाद बहुत बड़े साइज़ का इसमें फूल आता है। और यहाँ पे भी मेरे कुछ गुलाब हैं जो खिल चुके हैं और जिनकी मैंने कटिंग कर दी है, हल्की प्रूनिंग कर दी है और इसमें दोबारा नई नई शूट्स आना और कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। और वहाँ मेरा वाइट वाला क्लाइंबिंग रोज़ जो कि कुछ समय पहले बहुत अधिक फूल खिला था, जैसे लग रहा था सफ़ेद सफ़ेद गोभी लगी हुई है। और मैं वो वीडियो आपको दिखाती हूँ। देखिए लगभग 4-5 दिन पहले का है जब ये पौधा मेरा फूलों से भरा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसमें इतने अधिक फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन ऐसे ही फ्लावरिंग होती है जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारा पूरा पौधा फूलों से भर जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी चाहते हैं कि एक बार फ्लावरिंग के बाद दोबारा फिर से आपके पौधे ऐसे फूलों से भर जाएं, खूबसूरत से फूलों से आपका टेरेस गार्डन या नीचे जहाँ पे भी आपने लगा रखा है वो कोना खूबसूरत से फूलों से सज जाए। तो उसके लिए फ्लावरिंग के बाद आप फर्टिलाइज़र देंगे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ्लावरिंग के पहले ही आपको पौधों को अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इतनी अधिक फ्लावरिंग लेने के बाद जब ये फूल सूख जाते हैं तो मैं करती क्या हूँ। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये देखिए आज की वीडियो मैं बना रही हूँ और जो फूलों की वीडियो मैंने दिखाई थी वो 2-3 दिन पहले की है और 2-3 दिन में देखिए ये फूल काफ़ी सूख चुके हैं। और अगर मैं इनको इसी तरह से पौधों पर छोड़ देती हूँ तो मेरे पौधे में किसी प्रकार की नई ग्रोथ नहीं आएगी और पौधा जो है सारी ताकत इसी फूल पे लगाता रहेगा और फिर हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इन सूखे फूलों की कटिंग करनी होती है। सूखे फूलों की कटिंग करते समय आपको ध्यान रखनी है कि कम से कम 1 या 2 पत्ती छोड़ के नीचे से ही आपको कटिंग करनी चाहिए। बहुत हार्ड प्रूनिंग आपको इस समय नहीं करनी है, लाइट प्रूनिंग आपको करनी है, यानी फूल के नीचे 1 या 2 पत्ती से आपको कटिंग कर देनी है। और इन फूलों को भी आप आसानी से फर्टिलाइज़र बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जो सूखी पत्तियां हैं, जो डेड हेडिंग है, यानी जहाँ से नई ब्रांच नहीं निकल रही हैं, उनके भी हल्की हल्की आप इस तरीके से प्रूनिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा छोटा सा पौधा है, नर्सरी से मैं इसी साल इसको लेके आई थी और इसमें बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है। और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ ताकि इसमें नई शूट्स आएँ। और इस वाले की भी देखिए पंखुड़ियाँ झड़ रही हैं, यानी फूल पूरी तरह से सूख चुका है और इसकी भी मैं ठीक ऐसे ही कटिंग कर दूँगी, यानी फूल के नीचे 1-2 पत्ती के नीचे तक मैं कटिंग कर दूँगी। मैं ठीक से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में ये कैमरा है और फिर दूसरे हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। और इस तरीके से देखिए फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से आप पौधे की कटिंग कर दीजिए। आज से मैं आपको बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी, एकदम हल्की प्रूनिंग आपको करनी है और जितने भी डेड हेड हैं उनकी वेटिंग कटिंग कर दीजिए। और यहाँ से देखिए इस फूल को सूख गए, इनको मैं काट देती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने सारे पौधों को काट लूँगी 1-2 पत्तियों तक, यानी फूल के नीचे कम से कम 1 या 2 पत्तियों तक हमें पौधे की कटिंग करनी चाहिए। और जैसे ये वाला
जो देख रहे हैं आप पौधे का ब्रांच, इस पे जो है नई ब्रांच नहीं आ रही है, तो इसकी भी मैंने एकदम लाइट से प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग करने के बाद अभी मैं आपको एक पौधा दिखाऊंगी जिसमें मैंने कुछ दिनों पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले ठीक इसी प्रक्रिया से फूलों की कटिंग कर दी थी और फर्टिलाइज़र वगैरह दे दिया था। देखिए इसमें कितनी अच्छी खासी नई शूट्स आ गई हैं, पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही हैं और इसमें फिर दोबारा से कलियाँ आएंगी और पौधा फिर खूबसूरत से फूलों से भर जाएगा। और ये भी हाइब्रिड वाला ही गुलाब है, बहुत अच्छा खिलता है। इस तरीके से प्रूनिंग करने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पौधे की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करना। गुलाब के पौधे के लिए ध्यान रखिएगा कि गुलाब के पौधे को आपने ज़मीन में लगाया है या पॉट में लगाया है, उसमें कोई भी घास फूस नहीं रहनी चाहिए और खूब अच्छे से आपको उसको हर 15 दिन के बाद निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट हो। यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है और इसमें नीम की पत्तियाँ भी हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना हुआ कंपोस्ट है और उसमें नीम की पत्तियाँ वगैरह नहीं है तो आप नीम खली का उपयोग करिएगा और थोड़ा सा उसमें अगर आप चाहें तो कुछ दाने DAP के भी आप मिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक गमले के लिए 4 या 5 दाने DAP के, इतना आप मिलाइए। थोड़ा सा बोन मील भी आप मिलाइए। यहाँ पे मैं पहले ही ये सब चीज़ें मिला चुकी हूँ इसलिए मैं आपको दिखाने रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोन मील, थोड़ी सी नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की कंपोस्ट या कोई भी चीज़ है, इन चीज़ों को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद पौधे की निराई गुड़ाई करने के बाद किनारे से गमले की मिट्टी हटाइए और इस तरीके से एक एक मुट्ठी कंपोस्ट को आप डालिए और डालने के बाद ऊपर से उसी गमले की मिट्टी से ढक दीजिए। इस तरीके से ढकने के बाद जब आप पौधे को पानी डालेंगे तो ये जो कंपोस्ट होगी धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक जाएगी और पौधे को बहुत एनर्जी देगी। तब हमारा पौधा जो है नई नई शूट्स निकालेगा और बहुत जल्दी फिर नई फ्लावरिंग के लिए तैयार होता है। और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है एक बार फ्लावरिंग लेने के बाद। जब एक बार आप फ्लावरिंग ले लें, सूखे फूलों को काट के हटा दो। इस तरीके से अपने पौधों में महीने में एक बार कम से कम ड्राई कंपोस्ट का प्रयोग करें। आपके पास जो ड्राई कंपोस्ट है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास लीफ कंपोस्ट है तो मैं उसी का प्रयोग कर रही हूँ। इस तरीके से ड्राई कंपोस्ट देने के बाद आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र 100% बनाते होंगे। यहाँ देखिए 2 दिन पहले मैंने केले के छिलकों को इस तरीके से पानी में भिगो दिया था और वो लगभग अब बहुत तरीके से अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका केलों के छिलकों का कुछ न कुछ जो पोषक तत्व हैं इस पानी में घुल चुके हैं। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा और पानी मिलाऊंगी और इस पानी को फिर हम अपने पौधे को देंगे, क्योंकि जो केले के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, खास करके फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक वगैरह बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ देने के लिए, नए शूट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये देखिए हल्का सा मेरा लीफ कंपोस्ट आप कह सकते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन चुका है। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं थोड़ा सा एक चीज़ और मिला रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है खास करके गुलाब के लिए, और ये चीज़ है एक फंगिसाइड। जी हाँ दोस्तों, गुलाब को आप हर 15 दिन के बाद एक फंगिसाइड का प्रयोग पक्का करिए। अगर फंगिसाइड आपके पास नहीं है तो इसके स्थान पे आप इस तरीके से 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र में कम से कम 1 चम्मच हल्दी मिलाइए या फिर नीम की पत्तियों को उबाल के उसका पानी ले लीजिए और उसमें इस तरीके से कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाइए और इसको अपने पौधों पे दीजिए। क्योंकि गुलाब में जो होता है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फंगस की होती है। इसकी जड़ों में फंगस लग जाती है, पत्तियों में इस समय छोटे छोटे मिलीबग्स लग जाते हैं जो कि इसको बहुत अधिक नुकसान करते हैं। और ख़ास करके ये जो जनवरी एंड और फरवरी का मौसम होता है इसमें बहुत ज़्यादा इसी समय इसमें रोग लगता है और इस समय इसको कोई भी फंगिसाइड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो आपके पास जो फंगिसाइड है उसको इस तरीके से आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिला के, लगभग यहाँ पे 2 लीटर पानी है, 2 लीटर में मैं लगभग आधा चम्मच के आसपास मिला रही हूँ और मिला के अपने पौधों की जड़ों पे एक बार डाल दीजिए। पौधों की जड़ों की डालने के बाद फिर दोबारा मैं 2 लीटर पानी लूँगी और उसमें फिर वापस आधा चम्मच मैं फंगिसाइड मिलाऊंगी, खूब अच्छी तरह से घोलूँगी। घोलने के बाद स्प्रे बोतल में भर के अपने पौधे को इसको खूब बढ़िया से हम नहला देंगे। इससे होगा क्या, जो हमने जड़ों में फंगिसाइड डाला है उससे जड़ों में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा और इसका जब हम पत्तियों पे छिड़काव करेंगे तो थोड़ा बहुत जो पत्तियों में कीड़े मकोड़े होंगे या थोड़ी बहुत फंगस की दिक्कत होगी जिसकी वजह से हमारी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या पौधे का रंग ख़राब हो रहा है, तो वो सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी बहुत आसानी से। और इससे आप पौधे को पूरी तरह से हर तरफ से खूब अच्छी तरह से नहला दीजिए, जिससे आपके पौधे की पत्तियाँ एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगी, चमकदार रहेंगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है
और इस तरीके से जब आप फंगस वाला पानी बनाइए तो अपने गुलाब ही नहीं सभी पौधों को अच्छी तरह से आप नहला सकते हैं। और देखिए इसी लीफ कंपोस्ट का प्रयोग मैंने कुछ दिन पहले अपने रेनुक्लस पे किया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी और मैं आप लोगों को अपडेट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए रेनुक्लस मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बहुत हेल्दी पौधे हैं और बहुत जल्दी इनमें भी फ्लावरिंग आएगी। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो रेनुक्लस की ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़िलहाल मेरे पौधे काफ़ी अच्छे हैं, इनको देख के मन काफ़ी खुश है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेशल फर्टिलाइज़र ही डालेंगे तो हमारे पौधे बहुत स्पेशल चलेंगे। हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की, कोई भी चीज़, हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। सही तरीके से हम प्रयोग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। तो यही सेम फर्टिलाइज़र मैंने अपने गुलाब में डाला है, यही सेम फर्टिलाइज़र कुछ दिनों पहले मैंने अपने रेनुक्लस में डाला है और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है आपको, अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में ऐसी जगह रखें जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा और आप देखेंगे कि 15-20 दिन बीतते बीतते आपके पौधा जो है दोबारा नई फ्लावरिंग के लिए खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा। और कम से कम 20-25 दिन में, क्योंकि एक बार फ्लावरिंग के बाद गुलाब को कम से कम 20-25 दिन का समय चाहिए होता है, उसके बाद फिर ये दोबारा फ्लावरिंग करता है और 20-25 दिन होते होते आपका पौधा जो है दोबारा फूलों से एकदम भर जाएगा, खूबसूरत से फूलों से आपके कोने को एकदम सजा देगा। मैं अपने गुलाब पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ और मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। गुलाब के साथ साथ दूसरे भी पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। और इन्हीं बातों का आप भी ध्यान रखिए, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो गुलाब से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अपने पौधों में दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए यही सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, यानी पौधों के फूलों के सूख जाने के बाद फूलों की कटिंग करना, कटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कटिंग करने के बाद फिर पौधों को अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देना। ड्राई फर्टिलाइज़र यहाँ महीने में मैं एक बार देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं 8-9 दिन के बाद रिपीट करती रहती हूँ, यानी बनाना पिल्स, ओनियन पिल्स या मेथी दाने का लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल बदल के हर 15 दिन पे, 8 दिन पे मैं अपने इन पौधों को देती रहती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि हर 15 दिन के बाद इन पौधों को इस समय एक फंगीसाइड आप पक्का दीजिए। फंगीसाइड आप पौधों की जड़ों में फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और फंगीसाइड का स्प्रे, दोनों चीज़ें करिए, क्योंकि ये जो फंगस होता है पौधों की जड़ों में भी लगेगा और पत्तियों में भी लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पौधों को दिन भर की धूप में रखिए। बस इतना सा काम आप करिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पौधों में नए नए शूट्स आएंगे और 15-20 दिन बीतते बीतते दोबारा आपके पौधों में खूबसूरत से गुलाब ऐसे खिलने लगेंगे और फिर से आपकी बगिया खूबसूरत से गुलाबों से भर जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा, कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में खूबसूरत से पौधों के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ।